हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 जो आपको यहाँ पर भरने के लिए दी गई है। तो हम एटगेट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7वीं की पुस्तक का हल देखने वाले हैं, जो इस प्रकार से आपको कुछ मिलने वाली है। हम इस पाठ में देखेंगे यानी इस वीडियो में देखेंगे अष्टम पाठा यानी पाठ 8 का हल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन आएगा यानी घंटी आएगी उस पर क्लिक करके उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ होने वाला है अष्टम पाठा, जिसका नाम होने वाला है गुरु गोविंद सिंघा। तो इसके हम संपूर्ण पाठों का यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चनों का हल करेंगे। इस पुस्तक का और हमने शेष पुस्तकों का संपूर्ण हल कर रखा है, तो आप वीडियो के लास्ट में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न लिखा है आपका चंडी चरित्रम इति रचना अस्ति, यानी चंडी चरित्रम किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपका गुरु नानकस्य, बाणभट्टस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य या कालिदासस्य। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी गुरु गोविंदस्य। बाह्य चिन्हयानि सन्ति, तो बाह्य चिन्हयानि सन्ति, तो इसका सही आंसर करेंगे त्रयः चतुर्थ, यहाँ पर चत्वारः पंचम या फिर षट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। तो पहले का भी सा है और दूसरे का भी आपका सा है सही, तो अच्छे से टिक लगा लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम तीसरा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखना है। यहाँ पर लिखा है निर्देश एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बहवः धर्माः कुत्र विकसन प्राप्याः। तो यहाँ पर बहुत से धर्म कहाँ पर हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारतीय, यानी भारत यहाँ पर धर्मों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सिख धर्म, यहाँ पर सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा इसका नाम सिक्खा। कौन थे यहाँ पर सिख। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गुरु गोविंद सिंघा कस्य धर्मस्य दशम गुरु अस्ति। तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह है किस धर्म के यहाँ पर 10वें गुरु थे। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के थे। किसके थे, सिख धर्म के। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर आंसर उतार लेना है, ये गुरु गोविंद नहीं लिखना है आपको, केवल यहाँ पर यही सिक्खा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छे से कर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपने ये करना है कि ये चौथे वाले का आंसर इस 5वें वाले में लिखना है और ये 5वें वाले का क्वेश्चन 4वें वाले में लिखना है। ये आंसर आपको इस प्रकार से अच्छे कर लेने हैं कंप्लीट। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 6वां देखते हैं सर्वदा खड़ग धारणम के कुर्वन्ति, यानी सदा खड़ग को कौन धारण करते थे, सिक्खा। कौन करते हैं, सिख। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। तो ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के भक्तः आसना। तो आसन, तो यहाँ पर कबीर, गुरु नानकः और यहाँ पर सूरदासस्य भक्ता आसना। तो कौन कौन से भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 हैं आपके, इनके नाम आपको याद कर लेना है। जैसे कबीरदास जी, गुरु नानकः और सूरदासस्य, ये भक्त थे। इसके बाद अगला गुरु गोविंद सिंह आबालत्य किम कृतवान। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे गुरु गोविंद सिंघा, यहाँ पर आबालत्यत जनानाम शक्ति जागरियत्वम आत्मविश्वासेन कार्यम कृतना, यानी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, यानी यहाँ पर उनमें जनता में शक्ति को जागृत करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या दिया गया इसमें, तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासन मासीत, यानी उस समय जो गुरु गोविंद सिंह थे उस समय कौन सा मुगल शासन कर रहा था। तो इसका आंसर लिखेंगे तस्मिन् समय भारतीय संस्कृति औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासन मास्तित। तो यानी उस समय कौन शासन कर रहा था यहाँ पर शासक, तो यहाँ पर कौन था, यानी औरंगजेब। तो यहाँ पर आपको
कस्य के स्थान पर औरंगजेबस्य लिखना है आपको, और आपका पूरा आंसर ये हो जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वीर रसस्य सहज कवि का आसीत, यानी वीर रस के कवि कौन थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो वीर रसे सहज कविहा गुरु गोविंद सिंघा आसीत। ठीक है, तो यहाँ पर वीर रस से पूर्ण कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 9 का आंसर हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 है। तो यहाँ पर लिखा है 11वां क्वेश्चन, पाठे आगतनाम धर्म रक्षा कारणम वीर पुरुषाणाम विषय एक एक वाक्यम लिखना है, यानी इस पाठ में जो वीर पुरुष आए हैं उनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य लिखेंगे, गुरु नानका एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः। इसके बाद दूसरा, गुरु तेग फतेह, यहाँ पर तेग बहादुरः तस्य पिता, यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला पॉइंट है तीसरा, शिवाजी मातुनाम जीजाबाई आसीत। ये हमारे 3 यहाँ पर पॉइंट इसके हमने लिख लिए। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेने हैं और कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12वें में आपको क्या करना है देखिए। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलम किम किम कथयते सूची निर्माणम कुरुतः, यानी विभिन्न जो धर्म हैं उनमें जो पूजा स्थल होते हैं उनमें को क्या क्या कहते हैं, सूची बनाकर लिखना है। जैसे कि बौद्ध धर्म में चैत्यालय कहा जाता है, जहाँ पर पूजा की जाती है, यानी मंदिर उनका चैत्यालय कहला जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में जो पूजा करते हैं हम जहाँ पर स्थान पर उसे मंदिर कहते हैं। मुस्लिम धर्म में जहाँ पूजा की जाती है उसे मस्जिद कहा जाता है। ईसाई जहाँ पूजा करते हैं धर्म के उसे चर्च कहते हैं। जैन जहाँ धर्म के पूजा करते हैं उसे देवालय कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर कुछ ये धार्मिक स्थलों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा स्थलों के नाम है। तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 13 है। तो इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए कैसे भरने हैं, कौन कौन से कहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके खाली स्थान भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, इनमें से चुनकर आपको यहाँ पर भरना है। तो पहले वाले में भरेंगे पुरः, और दूसरे वाले में भरेंगे एकदा, इसके बाद अंतः तीसरे वाले में, चौथे वाले में यहाँ पर हो जाएगा सत्वरम, फिर इति, फिर शीघ्रम, इसके बाद मंद मंद। ठीक है, तो यहाँ पर मंद मंद लिखेंगे। इसके बाद बहिहा, फिर परितः, पुरातः, शीघ्रम, यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, शीघ्रम, यहाँ पर ऊपरी, और इसके बाद सने सने। तो ये इसका शीघ्रम में आपको बिंदी रख देनी है इस प्रकार से, तो शीघ्रम शीघ्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है 13 का, और ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। यदि आपने इस पुस्तक का संपूर्ण हल नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी एक पार्ट से लेकर पूरे पार्टों की। तो इस पर क्लिक करके आप सभी का हल देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर तो यहाँ पर इंग्लिश के पूरे पार्ट मिल जाएंगे हल सहित। तो आप इन पर भी क्लिक करके सभी वीडियो के इंग्लिश के देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।